एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है। पुलोमा की धर्मपत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। वैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को यह परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दो, अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मान असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसुड़ा ढाल ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली, नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी, तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी, तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया
इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है, किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध माद में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ, मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहां रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा आप मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ? किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा भीम कहाँ रह गए थे, तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए थे, इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, थाप आकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा गए कहां थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3। तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे मांगो।